एक बड़ी मशहूर कहावत है, जियो और जीने दो, यानी तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे हवाले, चाहे सड़क पर चलाओ या गड्ढे में गिरा दो। हर इंसान की जिंदगी बाकी दूसरों से बिल्कुल अलग है। सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई हारता है तो कोई जीत जाता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का माजरा थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे बेशर्मी से सिर्फ एक फॉर्मूला का रट्टा मारा जाता है, प्राण जाए पर कोई दूसरा तुमसे आगे ना बढ़ पाए। गौर फरमाइएगा, खुद जियो ना जियो लेकिन दूसरे की जिंदगी छीनना गलती से भूल ना जाना। खुद जियो ना जियो लेकिन दूसरे की जिंदगी छीनना गलती से भूल ना जाना। अरे मजाल है कोई बाहर वाला सुपरस्टार बन जाए, उसकी दुकान पे जाके आज ही मुझको ताला लगाना। शायरी अच्छी है लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ गुस्सा लावे की तरह फटकर बाहर आने को मचल रहा है। चलिए वक्त आ गया है, मैं और आप मिलकर केबीसी खेलते हैं। कौन बनेगा करोड़पति नहीं, इस खेल का नाम है कौन बॉलीवुड चलाएगा। रूल्स काफी सिंपल हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे कलाकारों की लिस्ट रखने वाली हूँ जो अपनी सच्ची मेहनत और हीरे जैसे चमकदार टैलेंट के दम पर बॉलीवुड के सस्ते और मिलावटी सामान को हमेशा हमेशा के लिए कचरे के डब्बे में फेंकना चाहते हैं। आप पूरी लिस्ट देखिए, उसके बाद शांति से बैठकर अपना मन बना लेना कि एंड में साथ किसका देना है। हुनर और जुनून के बारूद से भरे हुए टैलेंट के रॉकेट का या फिर नेपोटिज्म के फुस सुतली बॉम्ब का, जिसका हरा रंग खून के छींटों से धीरे धीरे लाल हो चुका है। फैसला आपके हाथों में है। सवाल एकदम सीधा और सटीक है, बॉलीवुड कौन चलाएगा। पूरा वीडियो देखिए, फिर कमेंट करके जवाब जरूर देना। शर्मन जोशी, एक ऐसा नाम जिसने हमको स्क्रीन पे जोर जोर से हंसाया है और कभी कभी सेंटी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब बात मौके की होती है तो साल में उनकी एक फिल्म भी रिलीज होना काफी बड़ी बात है। एक तरफ जहाँ 3 इडियट्स और गोलमाल जैसी फिल्में बनाकर प्रोड्यूसर मालामाल हो गए, वहीं शर्मन का करियर पहाड़ से नीचे गिरती हुई गाड़ी की तरह ढलान पे जाना शुरू हो गया। आशुतोष राणा, जी हाँ, राज फिल्म वाले भूतिया प्रोफेसर जिन्होंने हमको भूत प्रेत से भी ज्यादा डराया था। फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग उनकी जबरदस्त एक्टिंग से काफी डरते हैं। एक एक्टर जो शायद इंडियन सिनेमा में सबसे डरावने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर चुका है, आजकल उसका इस्तेमाल सिर्फ फिल्म में 4-5 मिनट की जगह भरने के लिए होता है। माही गिल, जो साहिब बीवी गैंगस्टर जैसी फिल्मों को अपने चालाक कैरेक्टर के दम पर सुपरहिट बना चुकी हैं, असलियत में खुद उनके खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री में काफी घटिया लेकिन सोचा समझा षड्यंत्र रचा गया है। अचानक से उनको आइटम गर्ल का टैग लगा दिया गया। उसके बाद तो जैसे कहानी में उनको सिर्फ एक काम के लिए रखा जाता है, स्क्रीन पे आके हीरो का मन बहलाने के लिए। विजय राज, जिनको आप मशहूर कौवा बिरयानी के नाम से पहचानते हो, हकीकत में वो टैलेंट से भरे हुए किसी गोदाम से कम नहीं है। बंदे के एक्सप्रेशन और बोलने का अंदाज बड़े बड़े धुरंधर को एक्टिंग के मामले में बचकाना साबित कर सकता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आपको टैलेंट को छोड़कर बाकी सारे पैरामीटर्स पर नापा तोला जाता है, जिसमें विजय उनके हिसाब से हीरो बनने के लिए फिट नहीं बैठते हैं। अरशद वारसी, एक ऐसे एक्टर जो आपको जोर जोर से गुदगुदा सकते हैं तो दूसरी तरफ अपनी चालाकी भरी एक्टिंग से तालियां बजाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उनका इस्तेमाल भी फिल्मों को चलाने के लिए खूब किया गया है। मुन्ना भाई, एक ऐसी फिल्म जो हमेशा सर्किट के बिना अधूरी है। उसके बाद संजू बाबा की किस्मत में तो 4 चांद लग गए, लेकिन अरशद की गाड़ी वहीं अटकी हुई है। वजह सिर्फ एक, नेपोटिज्म। जिन साहब एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने पद्मावत जैसी मल्टी स्टारर फिल्म में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ दी थी और संजू में रणबीर कपूर के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे। उनके करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म करने की प्लानिंग हो चुकी है। अरे कलाकार को प्लेटफॉर्म ही मत दो, अपना टैलेंट क्या वो घर पे लोगों को बुलाकर दिखाएगा। जयदीप अहलावत, जो पाताल लोक के कीड़ों को मारने में एक्सपर्ट बन चुके हैं, उनको फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ा, जबकि वही काम कोई लाडला स्टार किड करण साहब के पास जाके सिर्फ कुछ सेकंड में पूरा कर सकता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर कमांडो में दिल दहलाने वाला विलन, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करने के बाद भी उनके टैलेंट को अंधा बनकर नजरअंदाज कर दिया गया। सानिया मल्होत्रा वैसे तो उम्र में काफी छोटी हैं, लेकिन एक्टिंग के मामले में इनका कद काफी ऊंचा है, जिसका लाइव एग्जाम्पल हम दंगल और पटाखा जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद इनको मिलता क्या है? बधाइयों जैसी सुपरहिट फिल्म में एक छोटा सा रोल जो शायद ना भी डाला जाता तो कहानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कड़वा है लेकिन सच तो यही है कि फीमेल एक्टर्स को बड़ी ही चालाकी से किसी भी फिल्म में किनारे खड़ा कर दिया जाता है। रणवीर शौर्य, जो शायद नींद में भी बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपरस्टार से 100 गुना ज्यादा बढ़िया एक्टिंग कर सकते हैं, हकीकत में वो भी इंडस्ट्री की घटिया राजनीति का शिकार बन चुके हैं। अगर चापलूसी करोगे और हाँ में हाँ मिलाओगे तो करियर बना दिया जाएगा, वरना गैंग के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करोगे तो वही हाल होगा जो रणवीर शौर्य का हुआ। विजय वर्मा, जिन्होंने गली बॉय को सुपरहिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब बात अवार्ड लेने की आई तो आलिया मैडम, जिनका रोल फिल्म में बमुश्किल 5-10 मिनट का है, उनको बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया और विजय को स्टेज पे अवार्ड पकड़ने तक का मौका नहीं मिला। विजय का टैलेंट किस लेवल का है, इस बात का अंदाजा इससे ही लग जाता है कि बागी 3 जैसी महाबकवास फिल्म में भी आप उनकी एक्टिंग के फैन बनने से खुद को नहीं रोक पाओगे। कीचड़ में फूल खिलाना कोई इनसे सीखे। दीपक डोबरियाल, एक ऐसे कलाकार जिनके रोम रोम में एक्टिंग का मसाला कूट कूट के भरा हुआ है। उनके करियर पे भी बॉलीवुड माफिया गैंग का ग्रहण लग चुका है। एक अच्छा खासा मेहनती एक्टर जो पॉजिटिव, नेगेटिव, फनी सारे रोल एकदम चुटकी बजा के प्ले कर सकता
सकता है उसको फिल्मों के लिए चुना ही नहीं जाता है। वजह सिर्फ एक है, आउटसाइडर वाली पहचान जिसका बोझ ये आज तक अपने कंधों पे उठा रहे हैं। रोनित रॉय जो खतरनाक नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए किसी भी फिल्म की कहानी में फिट हो जाते हैं, उनका करियर भी बाकी विलन्स की तरह काफी छोटा रह गया, क्योंकि फिल्में तो हीरो चलाते हैं ना। काबिल में नेताजी बनकर चालाकी दिखाना हो या फिर उड़ान में खड़ूस खूंखार पिताजी, रोनित साहब अपनी एक्टिंग के दम पर अक्सर बड़े बड़े सुपरस्टार के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारते रहते हैं। विनीत कुमार जो शायद छोटे से करियर में इतनी एक्टिंग कर चुके हैं जितनी अर्जुन कपूर ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की होगी, लेकिन बंदे को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। बेताल के भूतिया ऑफिसर हो या फिर मुक्काबाज के पागल आशिक, विनीत साहब किसी भी कैरेक्टर को स्क्रीन से बाहर लाकर जिंदा करने की ताकत रखते हैं। राधिका आप्टे जिनको आप असल मायने में परफेक्शनिस्ट बोल सकते हो, क्योंकि ये किसी भी फिल्म में इस तरीके से गुम हो जाती हैं कि आप इनकी असली पहचान भूलने के लिए मजबूर हो जाओगे। पार्ट जैसी चैलेंजिंग फिल्म हो या फिर फोबिया जैसी खतरनाक थ्रिलर, राधिका हर काम को बाएं हाथ से चुटकी बजाकर पूरा कर सकती हैं। आर माधवन जो किसी जमाने में बॉलीवुड के नाम के आगे चार चांद लगाने की कोशिश करते थे, अब वो साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन चुके हैं, जहां पे विक्रम वेदा जैसी मास्टरपीस फिल्म देकर उन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा दिया है। हद तो तब पार हो गई जब उनके करियर को डुबोने के लिए कुछ सो कॉल्ड मीडिया के गुंडों ने उनको शाहरुख का डुप्लीकेट बोलकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए इंडस्ट्री छोड़ने को मजबूर कर दिया। जिमी शेरगिल एक ऐसे एक्टर जिनकी एक्टिंग देखने के लिए आप हंसी खुशी हजारों लाखों लुटा सकते हो, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बॉलीवुड छोड़कर पंजाबी इंडस्ट्री के सुपरस्टार बनने के लिए मजबूर हो गए? जवाब है साइड रोल्स। आप सोचकर देखिए, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाने के बाद भी अगर ट्रॉफी टीचर के बच्चे के हाथों में पकड़ा दी जाए तो आप क्या करेंगे? क्लास बदल लेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनको किसी जमाने में बॉलीवुड का सुपरस्टार बोला जाता था, आजकल वो कहाँ हैं? उनकी लास्ट बड़ी फिल्म ठाकरे थी, जिसमें दमदार परफॉर्मेंस देने के बावजूद उनको एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट तक नहीं किया गया। दरअसल जब तक आपका नाम फिल्म के साथ जोड़ने से मोटे पैसे बनते हैं तो बड़ी बड़ी फिल्मों में साइड रोल्स पकड़ाकर आपका खूब इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको दूध में गिरने वाली मक्खी समझकर बाहर फेंक दिया जाता है। रणदीप हुड्डा जो शायद एक्टिंग के मामले में किसी को भी ट्यूशन दे सकते हैं, उनके साथ धोखेबाजी का खेल काफी सालों से चलता आ रहा है। एक बार जाकर सरबजीत जैसी फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को महसूस करिए। मुझे नहीं पता कि अगर इस एक्टिंग के लिए उनको नेशनल अवार्ड नहीं मिला तो बाकी एक्टर्स को ये अवार्ड कैसे दिया जाता है। चलो कोई नहीं, बॉलीवुड ना सही हॉलीवुड उनकी कदर करता है, जिसमें एक्सट्रैक्शन जैसी फिल्म में उन्होंने थौर भाई साहब की बैंड बजा दी थी। सोहम शाह जिन्होंने अकेले अपने दम पर इंडियन सिनेमा की तस्वीर बदल डाली, क्योंकि तुम्बाड़ जैसी फिल्म अगर बॉलीवुड में बन जाए तो उस पर भरोसा करना उतना ही मुश्किल है जितना मार्स पे पानी खोज कर निकालना। लेकिन तुम्बाड़ के बावजूद उनको किसी भी बड़ी फिल्म का बुलावा अब तक नहीं आया और शायद आगे भी नहीं आएगा। मेरा सवाल सिर्फ एक है, हम इंडियन सिनेमा को ऊपर पहुंचाना चाहते हैं या फिर जमीन में धंसाने की प्लानिंग चल रही है? शोभिता धुलीपाला जिनका नाम साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड की अंडररेटेड फिल्मों के साथ जोड़ा जाता है, हकीकत में उनके करियर को उठने से पहले ही खत्म करने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। जब कोई रियल टैलेंट वाली एक्ट्रेस फिल्में छोड़कर वेब सीरीज की दुनिया में अपनी पहचान बनाने को मजबूर हो जाए तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे काफी सारा कीचड़ है, जिसमें पत्थर मारने से छींटे आपके ऊपर ही गिरते हैं। पंकज त्रिपाठी जो बड़ी ही आसानी से कितने भी कठिन कैरेक्टर को पर्दे पे उतारने में माहिर बन चुके हैं, उनका इस्तेमाल भी कई फिल्मों का नाम चमकाने के लिए किया गया है। फिर चाहे मजाकिया बातों से हंसाना हो या फिर गुंडागर्दी की दुकान चलाकर आपके होश उड़ाना, पंकज सर अपने काम के चैंपियन हैं। अली फजल उर्फ गुड्डू भैया जिन्होंने मिर्जापुर जैसी दमदार वेब सीरीज में जान डाल दी थी, उनकी कदर करना भी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बस के काफी बाहर है। एक ऐसा कलाकार जिसकी तारीफ करने में हॉलीवुड इंडस्ट्री कभी पीछे नहीं हटी, उसको बॉलीवुड में आज तक सिंगल हीरो वाली फिल्म नसीब नहीं हुई। हमेशा 5-6 चेहरों के बीच में फंसाकर उनके टैलेंट पर चालाकी से पर्दा डाल दिया जाता है। संजय मिश्रा जो खुद एक चलता फिरता एक्टिंग स्कूल है, अगर उनके टैलेंट को कोई ना पहचान पाए तो या तो वो जरूरत से ज्यादा बेवकूफ या भोंदू है या फिर जानबूझकर उनको नीचा गिराने के लिए कुछ लोगों ने दिमाग का जाल बुना है। उनकी फिल्में जैसे कड़वी हवा और आंखों देखी शायद बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में काफी ऊपर आती हैं। के मेनन एक ऐसे कलाकार जिनको आप परफेक्ट शब्द का पर्यायवाची मान सकते हो, फिर चाहे गुलाल में राजपूतों का झंडा लहराना हो या फिर स्पेशल ऑप्स में भयानक टेररिस्ट का पीछा करना, के मेनन हर फील्ड के माहिर खिलाड़ी हैं। अगर ऐसे एक्टर को फिल्में मिलना बंद हो जाएं तो उसमें इनका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का है जिसको शायद तारीफ सुनने की आदत ही नहीं है। विद्युत जामवाल एक न्यू जनरेशन के एक्टर हैं जो शायद स्टंट्स के मामले में बड़े बड़े धुरंधरों को सिर्फ कुछ सेकंड्स में धूल चटा सकते हैं, कुछ ऐसे कारनामे जिन पे यकीन करना लगभग असंभव हो जाता है। इनकी लास्ट फिल्म कमांडो 3 कहने के लिए तो सुपरहिट हुई थी और पब्लिक ने दिल खोलकर प्यार भी बहुत दिया था, लेकिन शायद प्रोड्यूसर्स अपने पैसे बागी सीरीज की आने वाली 10-15 फिल्मों पे लगाना चाहते हैं, वरना टाइगर श्रॉफ विद्युत से बड़े स्टार कैसे बनेंगे। ऋचा चड्ढा उन गिनी चुनी फीमेल एक्टर्स में से एक हैं जो स्क्रीन पर रिस्क लेने में जरा भी डरती नहीं है, फिर चाहे गैंग्स ऑफ वासेपुर में उम्रदराज कैरेक्टर प्ले करना हो या फिर वेब सीरीज में क्रिकेट टीम की मालकिन, हर चैलेंज मंजूर किया जाता है। लेकिन शर्म वाली बात यह है कि वो एक्टर्स जिनको एक्टिंग का ABCD तक नहीं आता, उनके पीछे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं ऋचा चड्ढा 2-3 साल
साल में एक बार सेक्शन 375 जैसी फिल्म में आकर उनको आईना दिखा देती हैं। जितेंद्र कुमार उर्फ हमारे जीतू भैया वैसे तो एक्टिंग के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन इंडस्ट्री में एंट्री मारना उनके लिए किसी बड़ी जंग को जीतने के बराबर था, जिसमें फाइनली शुभमंगल सावधान से उनको पहचान मिल गई। कोटा फैक्ट्री, पंचायत, टीवीएफ पिक्चर्स जैसे बेहतरीन शो करने के बाद उनके टैलेंट पे शक करना किसी बड़े गुनाह से कम नहीं होगा। कंगना रनौत जो अपने कभी ना झुकने वाले एटीट्यूड के लिए काफी मशहूर हैं, उससे कई गुना ज्यादा दम उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस में होता है। फिर चाहे वो क्वीन की भोली भाली सीधी सी लड़की हो या फिर बहादुर रानी लक्ष्मीबाई, कंगना हर किरदार को लार्जर देन लाइफ बनाने की ताकत रखती हैं। सच बोलूं तो जिस तरीके से वो बॉलीवुड में मौजूद लोगों के नकाब उतारती हैं, उसके लिए खड़े होकर ताली बजाना तो बनता है बॉस। राजकुमार राव एक ऐसा नाम जो हर फिल्म को मामूली से खास बनाने की ताकत रखता है, लेकिन शर्म वाली बात यह है कि एक तरफ जहां फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी लोग सुपरस्टार बन के बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार राव को आज भी न्यूकमर ही माना जाता है। उनकी फिल्म ट्रैप, जिसके जैसी कोई दूसरी फिल्म आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं बनी है, उसको ना तो कोई अवार्ड मिला और ना ही ऑडियंस का सपोर्ट। दूसरी फिल्म उमेरता, जिसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, उसके बारे में गिनती के 10-15 लोग ही जानते होंगे। और अब बारी है उस नाम की जिनका बॉलीवुड में होना ही नेपोटिज्म जैसे शब्द पे सबसे करारे तमाचे की तरह है। मनोज वाजपेयी, जिनको आप एक्टिंग के स्कूल का प्रिंसिपल समझ सकते हो, उनके जैसा कोई दूसरा एक्टर मैंने आज तक नहीं देखा है। एक ही आदमी के अंदर जब इतने सारे रंग छुपे हो तो सोचिए फाइनल पेंटिंग कितनी रंग बिरंगी बन सकती है। लेकिन धन्य है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जिसने मनोज सर जैसे टैलेंट को किनारे करके कुछ अमीरजादों को बॉलीवुड का भगवान बना दिया। तो बस खेल यहाँ पर समाप्त होता है। अब बारी है आपके जवाब की, जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। एंड में बस इतना बोलूंगी, फिल्में किसी के नाम के पीछे लगे सरनेम की वजह से नहीं, उसके कंटेंट पे देखना शुरू करिए। करके तो देखिए, सच में बहुत मजा आता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।